वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे या बैंकिंग, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर से ही मैंने सेंट्रलाइज करके ये सेट तैयार किया है। और इस तरह के मैंने और भी वीडियो क्वांटा सीरीज में अपने चैनल पर अवेलेबल कराए हैं। आप चाहें तो पीछे जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में देखकर दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं और उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं बढ़िया एक टिपिकल क्वेश्चन के साथ। A train 200 meter long is moving at 68 km per hour when it will take to pass another train 150 meter long which is moving at 50 km per hour in the same direction from the moment। आपको टाइम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ 200 मीटर है, उसकी स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी ट्रेन है, उसकी लेंथ 150 मीटर है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, कितने देर में मिलेंगे, ये हमको फाइंड आउट करनी है। जब दो ट्रेन की बात कर रही हो तो आप रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव टाइम और रिलेटिव डिस्टेंस इसकी बात करें और इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। तो सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? एक ट्रेन जो है वो 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, दूसरी ट्रेन जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है। माइनस कर देते हैं तो हमको 18 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। आपको जो टाइम दिया गया आप देख सकते हैं, सारा ऑप्शन आपको सेकंड में दिया है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो इट वुड बी बेटर। आप उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 सेकंड इसका रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये स्पीड जो है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड की आ जाएगी। ये हो गया। अब रिलेटिव स्पीड के बाद आप रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर लें। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। आप दोनों डिस्टेंस को प्लस कर दें, दोनों जो लेंथ दिया है उसको प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 350। और ये दोनों मीटर में है, आपको इसमें कहीं यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए आपके पास फार्मूला पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपके पास दोनों चीजें हैं तो आप ये 350 रखेंगे डिस्टेंस में और स्पीड में रखेंगे 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 सेकेंड्स। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ज्यादा कुछ भी करना नहीं पड़ा आपको, ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका स्पीड है, दोनों की वैल्यू आपने पुट करी, कैंसिल किया 5 से 7 टाइम, 5 7 जो 35, और यहाँ पे 0 लगा दे, 5 7 35 के बाद आगे 0 लगा देंगे, 70 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको टिक लगा दें, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके। सेकंड क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ये वर्ड ध्यान दें, कॉन्जिक्यूटिव ऑड। कॉन्जिक्यूटिव ऑड कहने का मतलब है लगातार विषम संख्याएं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड का मीनिंग होता है लगातार विषम। 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका टोटल 2 5 3 1 है। वो नंबर्स आपको फाइंड करने, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 21 23 25 25 27 29 27 29 31 23 25 27। अब आप ये क्वेश्चन अगर इसके बेसिक मेथड से करेंगे तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन के थ्रू जाएं। ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे वो समझिए। आपका जो सम है वो है 2 5 3 1। इसका जो यूनिट प्लेस है वो 1 है। यूनिट प्लेस में 1 कब आएगा ये हम एक एक करके चेक करते हैं। पहले इसको चेक करते हैं। 21 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस 1 आएगा। 23 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस 9 आएगा।
25 का जो यूनिट स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 5 आएगा। अगर ये सबको मैं प्लस करूं, यूनिट प्लेस पे प्लस कर रहा हूं बेटा, बाकी नंबर्स अभी मैंने नहीं निकाले हैं, मैं केवल सारा वर्क जो कर रहा हूं वो यूनिट प्लेस पे कर रहा हूं। तो यूनिट प्लेस पे आपका आ रहा है 5 और आपके क्वेश्चन में यूनिट प्लेस 1 है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपका काम का नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। 25 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसका यूनिट प्लेस 5 आएगा। 27 का अगर मैं यूनिट प्लेस का स्क्वायर करता हूं तो ये 9 आएगा, 7 7 या 49 में से 9 आएगा। 29 का स्क्वायर करता हूं तो 9 9 या 81 आएगा, मतलब 1 आएगा। तो इसका भी यूनिट प्लेस जो आएगा वो 5 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ये आंसर भी आपके काम का नहीं है। अब मैं सी ऑप्शन पे आता हूँ। 27 है, 27 का स्क्वायर करता हूँ तो 7 7 49 यानी कि 9 आएगा। 29 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 9 9 या 81 मतलब 1 आएगा। और 31 का मैं जब स्क्वायर करता हूँ तो 1 1 या 1 ही आएगा। तो 9 और 1 10, 10 और 1 11, यानी कि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 1 आ रहा है। आपको यूनिट प्लेस पे 1 चाहिए था, मतलब ये होने के चांसेस हैं, आप इसको अभी चांसेस में रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लास्ट डी भी देख लेते हैं। डी में 23 है, 23 का स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 25 है, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 25 आएगा। 27 का जब स्क्वायर करूंगा तो 7 7 या 49 मतलब 9 आएगा। तो ये 9 5 और 9 9 9 18 2 20 और 3 23, 23 मतलब 23 का यूनिट प्लेस 3 हुआ, तो ये भी आपके काम का नहीं है। तो इस तरह से अपने आप ऑप्शन में से इसका आंसर ले सकते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर इससे मिल जाएगा। अब रही बात बेसिक की, तो बेसिक से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को इसके बेसिक्स के साथ बनाते हैं। देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहा है, तो मैंने 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐसे मान लिए। पहले मिडिल नंबर को ले लिया x, उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर को ले लिया x+2, क्योंकि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो है 2 के डिफरेंस पे रहेगा, और उसके पहले का एक नंबर ले लिया x-2। ये 3 नंबर मैंने ले लिए। अब इनके स्क्वायर की बात कर रहे हैं वो, तो इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। ये 3 नंबर है, तीनों का स्क्वायर होगा 2 5 3 1। ठीक है। अब इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा फार्मूला से, तो ये हो जाएगा, आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, x² प्लस 4 माइनस 4x, वैसे ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x। इसका सम होगा 2 5 3 1। मैं पूरे बेसिक के साथ आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये -4x और ये +4x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये x², ये x² और ये वाला x², ये तीनों मिलाकर के 3x² बनेंगे। 4 + 4 मिलाएंगे तो हम 8 बनेगा, और ये 2 5 3 बनाएगा। अब ये 3x² में आप जब इसको ट्रांसपोज कर दें, उधर ले जाएं आप 8 को, तो ये -8 हो जाएगा, और 3x² की वैल्यू आ जाएगी 2 5 2 3। 2 5 2 3 को आप 3 से डिवाइड कर दें, तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24 बचा 1, 3 4 12, 3 1 3, मतलब 841 आया। तो यहाँ पर आपको x² की वैल्यू आ रही है 841, तो इससे x की वैल्यू आएगी √841। अब यहाँ आपको अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट निकालने का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैसे इसका स्क्वायर रूट होता है 29, क्योंकि 900 का 30 होता है, तो 900 से पहले आप इसका यूनिट प्लेस 1 जो है वो 1 है। आप 29 का स्क्वायर करेंगे तो इसका 9 9 या 81 होने के कारण इसका भी 1 + 1 होगा, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो ट्रायल एंड एरर के मेथड से भी अगर आप जाएं तो आपको 29 मिल जाएगा आसानी से। तो 29 आपको x की वैल्यू आई, मतलब मिडिल नंबर आपका 29 आया। तो मिडिल नंबर अगर आपका 29 है तो उससे 2 कम करें अगर आप, तो 27 इसके पहले आएगा, और 2 नंबर इस पर और 8 करें तो 31 इसके बाद आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 27, 29 और 31। तो आप चाहें तो बेसिक मेथड से इस तरह से जाकर के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 डैश 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 100। बहुत सिंपल सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, जिसमें डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है 1 का है, और ये जो शुरू का टर्म है वो 51 है, मतलब 51 से स्टार्ट है, और लास्ट टर्म जिसको हम कहते हैं वो 100 है। तो इसका जो सम का फार्मूला है वो डायरेक्ट आप चाहें तो अप्लाई कर लें, n/2 a प्लस l, ये फार्मूला होता है सम के लिए। आपके पास n कितने हैं ये सोचकर आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 से 100 तक की बात करूं तो 100 नंबर होंगे, 100 उसमें से 50 नंबर उसमें नहीं लिए, तो ऑब्वियसली बात है 51 में से 100 अगर लोगे तो 50 टोटल टर्म है। तो आप यहाँ चाहें तो मेंशन कर लें, n जो है 50 है आपका, n हो जाएगा 50/2 कर लें, a आपका है 51 और l है आपका 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार, और यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 151, 151 और 25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3775, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे निकाल सकते हैं। वैसे एक तरीका और है कि फर्स्ट 100 नंबर के सम का फार्मूला लगा सकते हैं, फिर उसमें से -50 नंबर्स का सम करके माइनस भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पर मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एवरेज ऑफ 5 consecutive even integers is 30. The average of first and last of these numbers is 26, 28, 30 and 34. ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, आप उन एग्जांपल्स को देखिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन इतना इजी लगेगा कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, एक सीरीज में ले रहा हूं, 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ 5 नंबर हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि इन सब का एवरेज निकालो, तो आप क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 ये सबको प्लस करेंगे, और फिर कितने नंबर हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, 5 से आप डिवाइड कर देंगे। आप सबको सम करें, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 10, 30। 30 को आपने भाग किया 5 से, क्या आया, 6 आया। ठीक है, मतलब ठीक मिडिल टर्म इसका एवरेज आया। इसको मैं अगर दूसरे तरीके से लेता, 2 और 10 को 8 कर देता, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देता, तो भी मुझे 6 देता है। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, मैं अभी आपको केवल एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ये 17। अब की बार मैंने 7 नंबर लिए हैं, इनका एवरेज मुझे लेना है। मैं इनका प्लस करूंगा, डिवाइडेड बाय 7 करूंगा, ये सबको आप प्लस करेंगे। सबको जब आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आप मुझे बताइएगा। इन सबका जो सम आएगा वो आएगा 77, सबका जोड़ 77 आएगा, उसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 11। ठीक सेंटर वाला जो आइटम है वो इसका एवरेज हुआ। अब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को 8 कर दूं, 17 और 5, 17 और 5 को 8 करके इनका एवरेज निकाल दूं तो 17 और 5 हुआ 22, 22 को 2 से भाग करूंगा तो मिलेगा 11। कुल मिलाकर के मैंने ये जो इतने एग्जांपल्स आपको दिखाए, उसका पर्पस ये है कि अगर आपको कोई ऐसी सीरीज मिलती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, चाहे उसका कॉमन डिफरेंस 2 हो, 5 हो, 7 हो, 15 हो, 500 हो, कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपको नंबर्स कितने भी दिए हो, आप फर्स्ट और लास्ट ये 2 नंबर का आप एवरेज निकाल लें, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसने कहा था द एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस नंबर। इसने क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया, इसने ऑलरेडी एवरेज दे दिया और हमसे पूछता है कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज क्या होगा। तो हम क्वेश्चन को देख करके ही उसका आंसर बता देंगे कि उसका एवरेज 30 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको कैसे करेंगे, अगर आप मेथड पे जाएं तो फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, मतलब पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x/2 है, फिर x/4 है, फिर x+6 है, 1 2 3 4 और एक और आ जाएगा x+8, 1 2 3 4 5। ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और इनका एवरेज मतलब 5 से डिवाइड करूंगा, एवरेज इसका 30 है तो 30 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आएगा। अब ये सबको प्लस कर दो, 1 2 3 4 5, तो ये 5x हो गया और नंबर्स को ऐड कर दो तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 हो जाएगा। 20 इधर आएगा तो ये 130 हो जाएगा। 130 पे 5 का भाग करूंगा तो मुझे एवरेज मिलेगा। 20 इसमें माइनस करूंगा मैं तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 5 दूनी 10 और 3, ये x की वैल्यू मिल गई मुझे। अब x की वैल्यू मिल गई तो ये पहला नंबर मुझे मिल गया 26, आखिरी नंबर मुझे मिल गया 26 और 8, 8 6 14 34। इनका एवरेज चाहिए बोल रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 10, 2 3 5 1 6/2 आया 30। तो ये आप अगर मैथमेटिकल बेसिक्स के साथ जाना चाहें तो ये मेथड है, अगर आप ट्रिक के साथ जाना चाहें तो ये मेथड है। कम टाइम में बनाना है तो मैं समझता हूँ ये मेथड आपके लिए बेस्ट होगा, अदरवाइज आप चाहें तो ये मैथमेटिकल बेसिक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में देखिए, बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, ये रूटीन क्वेश्चन है कहूँ मैं, इसको हर एग्जाम में आप देख सकते हैं। If CP of 12 articles is equal to SP of 10 articles, then in the whole transaction there is a profit of। क्वेश्चन ये कहता है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ का प्रतिशत कितना है। इसके लिए नॉर्मली आप लोग एक ट्रिक यूज करते हैं। उस ट्रिक में क्या करते हैं, आप CP में से SP को माइनस कर देते हैं और फिर SP से डिवाइड करके उसको इंटू 100 कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, आपका CP है 12, यहाँ पर SP है 10 और SP है 10, यहाँ पर फिर से वापस ले लें, 100 कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2/10 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये कैंसिल हो जाएगा और 20% का लाभ इसमें दिख जा रहा है, आंसर आपका 20% आ जा रहा है। ठीक है, ये ट्रिक है। कभी अगर आप ट्रिक भूल जाएं तो इसके बेसिक्स पे ध्यान दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसका बेसिकली मैथ्स के हिसाब से मतलब फंडामेंटल मेथड जो है वो बता देता हूँ। CP ऑफ 1 आप निकाल लें, 1/12 होगा। SP ऑफ 1 निकालेंगे तो 1/10 होगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट निकालेंगे 1/12 माइनस 1/10 से, इसका LCM आ जाएगा 60, उल्टा कर दिया मैंने, प्रॉफिट आपका 1/10 माइनस 1/12 होगा तो ये 10 से 6 बार जाएगा, 12 से 5 बार जाएगा तो ये 1/60 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट को परसेंट में निकालना है आपको तो 1/60 प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि 1/12 इंटू 100 करेंगे। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/60 इंटू 12/1 इंटू 100, बहुत सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं, ये यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 6 से इसको 2 बार जा सकता है और 6 दूनी 12 20%। तो ये आपका बेसिक मेथड है जिससे आपने इसको फाइंड किया है और यही चीज़ आप ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो आप CP SP को माइनस करके SP से डिवाइड कर देते हैं अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड डियर पेरेंट्स, मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। हम अगले वीडियो में फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए नए वीडियो का इंतज़ार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।